हेलो बच्चों, तो आज हमारे सामने ठीक है इस एएनएस ऑनलाइन क्लासेस पर बिंदेश्वर सर आने वाले हैं, जो कि एसएसटी के बहुत महारथी टीचर है। ठीक है, तकरीबन 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास और काफ़ी सालों से ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये एसएसटी आज पढ़ाने वाले हैं, आपके सामने आएंगे जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। और जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम बोर्ड में जो आने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th के लिए, ठीक है, वही आज जिक्र करेंगे इसी पर। ठीक है, और वही टॉपिक पर क्या होगी बातें की जाएगी। ठीक है, तो हम बुलाना चाहेंगे बिंदेश्वर सर को। आ जाए सर। बोले। आज जो विषय वस्तु आपके सामने रखा जाएगा वो विषय वस्तु है नक्शा। सामाजिक विज्ञान में जो नक्शा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से अगर नंबर आपको अच्छा लाना है तो नक्शा को जो है अच्छी तरह से जो है आपको हल करना होगा। जैसा कि आप जानते हो सामाजिक विषय जो है 4 विषय से बनकर के जो है इसका निर्माण हुआ है। पहला पार्ट जो होता है वह इतिहास और नागरिक शास्त्र होता है। और दूसरा जो भाग होता है उसमें भूगोल और अर्थशास्त्र होता है। आप जैसा जानते हो जो पहला पार्ट होता है इतिहास नागरिक शास्त्र में, उसमें इतिहास से ही नक्शा आता है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाओं को महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाया जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें भूगोल और अर्थशास्त्र होता है, उसमें भूगोल से जो है नक्शा आता है, जिसमें नदियों के बारे में बताया जाता है, जंक्शनों के बारे में बताया जाता है, पर्वतों के बारे में बताया जाता है, मिट्टी के बारे में बताया जाता है, ठीक ना, फसलों के बारे में बताया जाता है। और उसी को नक्शा में जो है हमें जो है भरना होता है। जैसे इतिहास में देख लो, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ठीक है, क्यों समाप्त हुआ और वह स्थान कहाँ है। जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी को नागपुर अधिवेशन में जो है अनुमति प्राप्त हुई और उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। इसका विषय वस्तु था कि इसमें किसी तरह की जो है अहिंसा नहीं होगी। अपनी बातों को जो है आप रखिएगा, आंदोलित करिएगा, लेकिन अहिंसा का उसमें हिंसा का जो है कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन गोरखपुर के चौरा चौरी बाजार में ये घटना घटित होती है, जिससे महात्मा गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो यह आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त किया गया और किस घटना के साथ इसको समाप्त किया गया, वह घटना का स्थान क्या है। तो वह चौरा चौरी स्थान का नाम है चौरा चौरी। तो इस चौरा चौरी स्थान को जो है नक्शे में दर्शाना है। तो इसको जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है इसको दर्शाएंगे नक्शा में, ठीक है। और नक्शा में ये दर्शाएंगे एक तरह का जो है चिन्ह, प्रतीक चिन्ह जो है आपके सामने होगा। उस प्रतीक चिन्ह को जो है नक्शे में उस स्थान पर जो है दर्शा देंगे और लिख भी देंगे। प्रतीक और लिख देने का मतलब है दोनों पर जो है 1/2 नंबर जो है पहले से अंकित है। अगर आपने लिख दिया है और चिन्ह नहीं, प्रतीक नहीं बनाया है, तो आपको सिर्फ 1/2 नंबर मिलेंगे। और जब ये दोनों नक्शे पर आप दर्शा देंगे चिन्ह जिस और प्लस लिख देंगे, तब आपको जो है 1 नंबर मिलेगा। इस तरह नक्शा जो है जो इतिहास का है
पहला पार्ट होता है वह 5 नंबर का होता है और बी पार्ट भी 5 नंबर का होता है। अगर आपका नक्शा सही हो गया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और परीक्षा में एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझा ना। एक भी चूक जो है आप करते हो आप मेरिट लिस्ट से बाहर होते हो। आज मेरिट लिस्ट का जो पैमाना है 90 के ऊपर जाती है। 91%, 92%, 93%, 96%, 97%। और इस परसेंटेज में जो है इस विषय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपका एक लाइन अगर इसमें लिखना होता है, अगर आप लिख देते हो तो पूरा का पूरा नंबर मिलते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है भूगोल का, इसमें जो है जो चिन्ह दिए गए होते हैं, नदियों का अलग चिन्ह होता है, पर्वतों का अलग चिन्ह होता है, मिट्टी का अलग चिन्ह होता है, खनिजों का अलग चिन्ह होता है, परमाणु टेक्नोलॉजी का जो स्थान है उसका अलग चिन्ह होता है, समझा ना। और उसको जो है विभिन्न चिन्हों से, जैसे मान लीजिए जंक्शन बताना है कि दिल्ली से कलकत्ता का बीच कितने जंक्शन आते हैं, तो पूरे जंक्शन तो हम नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जंक्शन आप लिख देते हो। उसके लिए जो चिन्ह दिया होता है, इस तरह लकीरें होती हैं और इसमें इस तरह जो है चिन्ह खींच दिए जाते हैं। अब दिल्ली से कलकत्ता का जो जंक्शन है तो एक तो दिल्ली ही हो जाएगा, समझा ना। दिल्ली से जब आप निकलते हैं तो अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, पटना निकलते आप जो है कलकत्ता चले जाते हो। ये 5 चिन्ह जो है आपको इस तरह के चिन्ह बना करके उसको जो है वहां रेखांकित कर देना है, जिससे आपको जो है पता चल जाएगा कि ये महत्वपूर्ण जंक्शन है। और जंक्शन का चिन्ह बना देंगे और यहाँ आप लिख देंगे अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, समझ रहा। फिर आप जो है लखनऊ लिखे, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ इस तरह का चिन्ह बना देंगे। फिर इलाहाबाद आएंगे, उसका जो है चिन्ह बनाएंगे। फिर आप बनारस आ जाते हो, बनारस पे चिन्ह लगाएंगे। और उसी तरह जो है आप पटना आते हो, पटना पर ये करके, तो ये बिहार में आकर के पटना लगाएंगे, ये उत्तर प्रदेश में लगाए, फिर बिहार में लगाएंगे, तब जा करके ये क्वेश्चन आपका जो है भरपूर होता है और तब जा करके आपको जो है 1 नंबर मिलते हैं। दूसरा भूगोल से ही है कि दक्षिण भारत का गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वह नदी है कावेरी, समझ रहे। वह कहां से कहां बहती है, किस राज्य में बहती है, समझ रहे। तो कर्नाटक और तमिलनाडु को ये बिलोंग करती है, जोड़ती है। तो ये दक्षिण भारत, जैसे नक्शा में जो है नीचे दक्षिण भारत तो आपको दर्शाया जाता है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ये कावेरी नदी बहेगी। और उसका जो चिन्ह होगा वह जो है इस तरह लगभग बनाया जाता है। तो वहां जा करके, समझ ना, इस चीज को जो है वह चिन्ह जो है वहां बनाएंगे। आपको दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? अंतर यही दिखाई दे रहा है कि इतिहास का जो पार्ट ए होता है उसमें जो है एक ही चिन्ह होता है, एक ही प्रतीक चिन्ह होगा जिसको हर जगह जो है आपको अंकित करना है। लेकिन भूगोल वाला पार्ट में हर 5 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन का प्रतीक जो है अलग अलग होगा और जिस भी क्वेश्चन का उत्तर देना है उस स्थान पर आपको वह प्रतीक चिन्ह जो है अंकित करना होता है। मान लीजिए आपका 5 सवाल सही हो गए, ए पार्ट का और बी पार्ट का, माने 10, तो आपका जो है नंबर जो है 10 मिले, एकदम 10 नंबर मिलेंगे, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं होगी। तो मान लीजिए आप 60 नंबर पाए हो और ये 10 नंबर जुड़ गया तो 70 नंबर। और विद्यालय की तरफ से अगर आपको 28 या 30 नंबर मिल जाते हैं तो आप जो है लगभग 90 के और 100 के बीच में आप जाते हो, जिसलिए आपका मेरिट लिस्ट में आपके मार्कशीट पर A1 दर्शाया जाता है।
जो 91 से लेकर के 100 के बीच में नंबर पाते हैं उनको A1 नंबर दिए जाते हैं, और 81 और 90 के बीच में नंबर अगर पाते हो तो वही ए आ जाता है। A1 और ए में इतना फर्क है। 90 से अगर एक नंबर आपका चला गया तो A1 हो गए, और उससे कम आप पाएंगे तो ए हो जाएगा। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान में नक्शा का जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को करना है तो इसको अभ्यास जो है निरंतर करते रहेंगे। पूरा नक्शे को जो है 4 भागों में आप 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पूरब का भाग, उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग, पश्चिम का भाग और बीच का भाग। ठीक है, पूरी घटनाओं को जो है इनमें जो है बार बार अंकित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप कर लिए तो इसको छोड़ दीजिए। अगर अच्छा नंबर आपको पाना है तो पूरा फिगर जो है आपके जो है सामने होना चाहिए नक्शे का, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको जो है अच्छी तरह से जो है उसमें भरने का प्रयास करिए। समझ में आ रहा? तो नक्शा सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ना है तो जैसे विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें हम जो है प्रयोगशालाओं में जाकर के प्रयोग करते हैं, उसी तरह सामाजिक विज्ञान का जो थ्योरी आप पढ़ते हो अगर उसको जो है अच्छे नंबर में लाना है तो उस थ्योरी को जो है नक्शे पर जो है अंकित कर देना। यह साबित करता है कि आप सामाजिक विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़े हो। जो बच्चा इस पर सीरियस नहीं रहता है, वह सिर्फ जानता है कि मुझे पढ़ना है, पास होना है, तो वो तो किसी तरह कर लेगा, वह सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है। लेकिन अच्छे नंबर अगर आपको लेना है तो इसमें आपको जो है जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है उसको नक्शे पर जो है अंकित करने का निरंतर अभ्यास, हर चैप्टर का, जो इतिहास का है और भूगोल का है, हर स्तर से एक एक पॉइंट उस नक्शे के माध्यम से जो है उस पर अंकित करने का प्रयास करेंगे तो आपका ज्ञान कई गुना बढ़ेगा और आप आसानी से जो है अपने उत्तर को जो है देने में कामयाब होंगे। एक चीज और आपको ये देखने को मिलता है कि परीक्षा में आप जो है नक्शे को सीरियसली नहीं लेते हो। जब आपको कॉपी बांटी जाती है तो उस समय नक्शा भी आपको दिया जाता है, और इस समय जो है एक ही नक्शा मिलता है जिसमें दोनों पृष्ठों पर एक पर लिखा रहता है ए भाग और दूसरे पर लिखा रहता है बी भाग, और नहीं तो अलग अलग भी मिलता है। ए भाग के लिए अलग एक नक्शा होगा 2 पृष्ठ में, एक पर एक भाग और दूसरे पर बी भाग। समझ आ रहा? तो जैसे ही आप ए भाग कर रहे हो तो नक्शा जैसे ही आ रहा है तो अपने नक्शे को जो है उस क्वेश्चन के साथ जो आपके पेपर में दिए गए हैं उसको आसानी से जो है हल करने का प्रयास करिएगा। घबराने की जरूरत नहीं होती है। आप एक दूसरे की तरफ जो है देखने का प्रयास करते हो कि कहीं से कुछ मुझे मिल जाए, हो सकता है कि आपको गलत ही कहीं से मिल रहा है। तो पहले तो अपने आप को जो है एकदम परिपक्व तरीके से कि किताब में क्या पढ़े हैं, हम क्लासों में क्या पढ़ाया गया है, उसका अनुभव लेते हुए, उसका लाभ लेते हुए अपने परीक्षा में जो है नक्शे को भरने का प्रयास करिएगा। समझा ना? जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इतिहास वाला चैप्टर में सिर्फ एक ही प्रतीक चिन्ह आपके बीच में होगा, और उस प्रतीक चिन्ह को ही उस स्थान पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई, तो आपके सामने उत्तर है 1885। बंबई क्या लिखेंगे? मुंबई। तो मुंबई के लिए कहां जाना होगा? महाराष्ट्र। कहां जाना होगा? महाराष्ट्र। तो उस महाराष्ट्र मुंबई को दर्शाने के लिए आप उस चीज को जो है यहां पर जो चिन्ह दिया गया है इसको अंकित करेंगे। अंकित किए और महाराष्ट्र लिखे मुंबई,
तब जा करके आपको जो है 1 नंबर मिलेगा, ठीक ना। नहीं तो अगर आधा अधूरा आप करते हो तो सही है, तब 1/2 मिलेगा, नहीं तो आपका वह नंबर 0 होगा। उसी तरह आप जो है भूगोल वाले में आ जाइए। जैसे कपास के लिए कौन सी मिट्टी जो है अच्छी है, तो आप कहोगे काली मिट्टी। क्या बोलोगे? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ होती है? तो ये कहेंगे कि ये गुजरात में होती है, मुंबई में होती है। तो गुजरात जाएंगे, और गुजरात जहां जा रहे हो, गुजरात में अगर अहमदाबाद का क्षेत्र बता रहा है, मुंबई का क्षेत्र बता रहा है, तो वहां उस क्षेत्र पर जो है आपको जो है अगर एक प्रतीक चिन्ह दिया होगा, जैसे ये चिन्ह दिया है मिट्टी के लिए, तो आप इस मिट्टी वाला चिन्ह जो है वहां अंकित करेंगे। जैसे ही आपको बताया नदियों के लिए आपका चिन्ह ये है, मिट्टी के लिए ये चिन्ह है। दूसरा ये गन्ना, सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश। गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र आप ये कहोगे जो तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र का मतलब होता है बस्ती, गोरखपुर, खीरी, लखीमपुर, ये सब चीज तराई क्षेत्र है। तो उसमें एक क्षेत्र आप ले लेंगे खीरी, तो वह तराई वाला क्षेत्र है, तो वहां खीरी होते, उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह आपके सामने आ जाएगा। वह प्रतीक चिन्ह जो है आपके बीच में इस तरह का होगा, तो ये प्रतीक चिन्ह जो है आप वहां पर अंकित करने का काम करेंगे। तो ये जो जो चिन्ह है आपको बताया जा रहा है, पहले तो पेपर में देख लेंगे कि नदी का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन का जो है मार्क क्या दिया हुआ है, प्रतीक चिन्ह क्या है, दूसरे का प्रतीक चिन्ह क्या है, तीसरे का प्रतीक चिन्ह क्या है, चौथे का प्रतीक क्या है, पांचवें का प्रतीक। और जो स्थान नक्शा में करने का प्रयास करेंगे उसको जो है उन प्रतीक चिन्हों को जो है क्या करेंगे, वहां अंकित कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह जो है अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो नक्शे को जो है अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, और उसका जो राजनीतिक स्वरूप है, राजनीतिक स्वरूप है, नक्शा कहने का मतलब है कि भारत की जो शासन व्यवस्थाएं जहां से ये इसका एरिया है, भौगोलिक एरिया, उसका ज्ञान आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। इनमें जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका भौगोलिक एरिया आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसकी राजधानियों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसके राजनेताओं को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। समझ ना? हर चीज से आप परिपूर्ण होंगे तब जा करके जो है आप सामाजिक विज्ञान से अच्छे नंबर प्राप्त करें। जैसा कि आप जानते हो सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य पेपर है। 1 से लेकर के कक्षा 10 तक जितनी भी आप पढ़ाई करते हो उसमें सामाजिक विज्ञान एक पेपर है जो अनिवार्य रूप से जो है आपके बीच में है। तो सामाजिक विज्ञान ही आपको किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब आप जाते हो तो उसमें एक सामान्य विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान को रखा जाता है, और उस जो अच्छी तरह से इस चीज को फॉलो करता है उसी को जो है अच्छे जॉब मिलते हैं। समझ में आ रहा? तो आपके बीच में कुछ ऐसे तरीका बताया गया है जैसे करके जो है आप परीक्षा में जो है अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।